हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम का 2 पार्ट का वीडियो मैंने डाला हूँ। बाकी का पार्ट का भी वीडियो बनेगा। अभी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लीजिए ये वीडियो। उसके बाद इसका क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है? वही कॉन्सेप्ट। सबटाइटल की एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सबटाइटल से कितना क्वेश्चन निकलता है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज भी होगा, ठीक है? इंट्रोडक्शन, नेचुरल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, ह्यूमन एनवायरनमेंट, चैप्टर 1 ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन। एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट? एनवायरनमेंट, इसको पर्यावरण बोलते हैं। ये पर्यावरण, whatever we see in our surrounding called environment। ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। whatever we see in our surrounding called environment, that is everything, park, bus, tree, building, dog, bird, river, sea, mountain, etc. सब कुछ जो हम अपने आँखों से देख सकते हैं। हम एनवायरनमेंट से घिरे हुए हैं, ठीक है? ये जो रेड कलर का जो बना हुआ है, ये सब हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा हूँ। ये आपका नोट नहीं है। इंग्लिश वाले में जो सेंटेंस लिखा है ये सब नोट नहीं है। बाकी ब्लू पेन में ब्लैक आरो मार्क जो दिया हुआ है ये सब आपका नोट है, ठीक है? ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए इसको ये पॉइंट को मैंने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखा हूँ, इसलिए। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, प्लेस, ह्यूमन बींग्स, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जगह, वस्तु, प्रकृति जिससे हम सब प्राणी जुड़े हुए हैं उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है, ठीक है? हम सब ह्यूमन बींग से हम वी हैव लाइफ इन आवर पार्ट। प्लेस, ह्यूमन बींग, थिंग, जगह, वस्तु, चीज, प्राणी, सबसे हम जुड़े हुए हैं। हम अपने आँख खोल के देख रहे हैं, चारों तरफ जो चीज़ है वो सब एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, ठीक है? नोट थोड़ा देख लीजिए और जो भी हैंड राइटिंग है उसको ट्राई करिए, थोड़ा एडजस्ट कर लिए। जगह, वस्तु, प्रकृति जिससे हम सब प्राणी जुड़े हुए हैं उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है, एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड थिंग्स। एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन, मतलब प्रकृति और इंसान के द्वारा बनाया गया चीज़, वो सब एनवायरनमेंट है, ठीक है? प्रकृति से भी हम जुड़े हुए हैं, इंसान से बना हुआ चीज़, बिल्डिंग, रोड, मोनूमेंट्स और बहुत जो चीज़ हम इंसान लोग बनाते हैं वो सब एनवायरनमेंट के अंदर ही जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है। एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड थिंग्स। नेचर को बोलते हैं प्रकृति हिंदी में। उसके बाद प्रकृति के द्वारा क्या है? प्रकृति के द्वारा क्या चीज़? जो रिवर, माउंटेन, ट्री, वोल्केनो, आइसबर्ग, अंटार्कटिका का जो आइसबर्ग, वो सब प्रकृति है, वो सब नेचर है, ठीक है?
और ह्यूमन के द्वारा बस, ट्रेन, बिल्डिंग, पार्क, टेबल, प्लेग्राउंड, ये सब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया चीज़, ये सब कुछ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एनवायरनमेंट मीन्स वाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग कॉल्ड एनवायरनमेंट, दैट इज एवरीथिंग, बस, पार्क, ट्री, बिल्डिंग, डॉग, वो सब एनवायरनमेंट है। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, प्लेस, ह्यूमन बीइंग, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग, ठीक है, और बाकी जितने एनिमल लोग हैं, जितने सब सेल, जीव, जो भी स्पेसीज के है, वो सब एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। जगह, वस्तु, प्रकृति जिससे हम सब प्राणी जुड़े हुए हैं, उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है। कॉम्बिनेशन, एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड। नेचर द्वारा ये सब चीज़ है, ह्यूमन मेड द्वारा ये सब चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। पृथ्वी में जीव और अजीव, बायोटिक को बोलते हैं जीव और अबायोटिक को बोलते हैं अजीव। दोनों अर्थ का प्रकृति पर्यावरण है। उसके बायोटिक, अबायोटिक क्या है? जिसके अंदर जान होता है उसको बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, इसे जिसमें जान होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अबायोटिक क्या है? जिसमें जान नहीं होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट, एनिमल, ये सब बायोटिक है। अबायोटिक है लैंड, ओशन, वोल्केनो, ये सब अबायोटिक है, जान नहीं है पर ये चीज़ है सब। ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। जीव, अजीव, बायोटिक, अबायोटिक, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एनी एक्टिविटीज, रिलेशन, रिलीजियन, क्रिएशन, वो सब ह्यूमन एनवायरनमेंट है। इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एनी एक्टिविटी मतलब इंटरेक्शन मतलब आपस में रिलेशन, स्कूल में या घर में। देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से समझाया हूँ रेट से। स्कूल में या घर में तुम अकेले तो नहीं हो, तुम्हारे साथ जो भी है एक रिलेशन बनाता है। टीचर, फ्रेंड, पापा, ब्रदर, मदर, अंकल एक्सेट्रा, वो सब एक एक रिलेशन में आपसे जुड़े हुए हैं। उनके साथ जो आप है उसको इंटरेक्शन बोलते हैं, जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिलेशन में तो ये सब हो गए, टीचर, फ्रेंड, पापा, ब्रदर, रिलीजन, जाति, किसका क्या जाति है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई एक्सेट्रा। उसके बाद क्रिएशन, हम ह्यूमन बीइंग जो भी सब क्रिएट किए हैं स्टोन एज से लेकर, ठीक है, अब तक, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मोबाइल हो, जो भी वो क्रिएशन के अंदर जाता है। ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर जाता है। इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एनी एक्टिविटी, रिलेशन, रिलीजन, क्रिएशन। ठीक है, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट है। उसके बाद आता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट रेफर्स टू क्रिएशन। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीज़, वो सब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। पार्क, बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल,
फोन एक्सेट्रा, ये सब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जाता है, उसके अंदर ही आता है। ये सब ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है आरो मरते के, ये सब आपका पॉइंट है। और रेड कलर में जो लिखा हुआ है, इसको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाने के लिए लिखा हुआ हूँ। पॉइंट को, जो भी पॉइंट को उसको समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट को एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए